आज हम करेंगे चालक, कुचालक और तार केबल्स के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिशियन का है ये हमारा। इसमें चालक पदार्थ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र के कोर का मटेरियल होता है। ठीक है, ये हम करेंगे इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर का है ये हमारा ऑल सिलेबस। इसमें ठोस चालक, ठोस चालक क्या होता है? ठोस चालक क्या होता है हमारा? ठोस चालक इसमें एक ही तार होता है और यह अलग अलग साइजों में मिलते हैं। ये केबल और ओवर हेड तारों के लिए लगाए जाते हैं। सिंगल तार में प्रयोग होने वाला मटेरियल कॉपर, एल्युमिनियम या स्टील का होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा ठोस चालक? ठोस चालक इनमें एक ही तार और यह अलग अलग साइजों में मिलते हैं। यह केवल और ओवरहेड तारों के लिए लगाए जाते हैं। सिंगल तार में प्रयोग होने वाला मटेरियल कौन सा होता है हमारा? मटेरियल कॉपर या एल्युमिनियम या स्टील का होता है, या स्टील होता है। ठीक है, फिर होता है हमारा स्ट्रेट चालक। सेकंड कौन सा हो गया हमारा? स्ट्रेट चालक। स्ट्रेट चालक क्या होता है हमारा? स्ट्रेट चालक को हम किस उसमें वो करते हैं? अकेला जो तार से बने बड़े क्रॉस सेक्शन केबल जल्दी टूट या क्रैक हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए चालक को पतले तारों में खींचकर आपस में गुथ पर बंडल का रूप दे दिया जाता है। इससे चालक लचकदार और मजबूत हो जाता है। स्ट्रेट चालक कितना होता है हमारा? स्ट्रेट चालक हमारा 7/22 एंड या हमारा 3/20 के तार कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा चालक में जो 22 स्टैंडर्ड वायर गेज होता है, कौन सा होता है हमारा? SWG के तार में गुंदा गया है। इसी प्रकार 3/20 या का मतलब होता है हमारा 20 SWG के 3 तार के चालक में कौन कौन से होता है हमारे 3 तार के चालक में? मल्टी स्ट्रेट चालक, लचीले चालक। ठीक है, ये हमारे होते हैं इस चीज में। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है हमारे स्ट्रेट चालक। स्ट्रेट चालक अकेले तार से बना
बड़े बड़े क्रॉस सेक्शन केबल जल्दी टूट या क्रैक हो जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए चालक के लिए चालक को पतले तारों में खींच कर आपस में गूंद कर बंडल का रूप दिया जाता है। ठीक है, इसका रूप दिया जाता है, बंडल का रूप दिया जाता है। इसमें चालक लचकदार और मजबूत हो जाता है। स्ट्रेट चालक क्या होता है हमारा? स्ट्रेट चालक चालकों में 1/7 या 3/20 के तार कहते हैं। ठीक, फिर इसका मतलब है, इसका क्या है? इसका मतलब है हमारा चालक में 22 स्टैंडर्ड वायर गेज SWG के तार को बुना गया है। और इसी प्रकार 3/20 का मतलब है हमारा, इसका मतलब क्या होता है? का मतलब 20 SWG के 3 तार है। ठीक है, फिर होगा हमारा तीसरा मल्टी स्ट्रेट चालक। क्या होता है हमारा मल्टी स्ट्रेट चालक? इन चालक में कम व्यास की कई तार, आमतौर पर स्ट्रेट की संख्या 14 कितनी होती है? हमारी स्ट्रेट की संख्या
22, 42 या 84 होती है, या 84 होती है। ठीक है, ये कितनी होगी हमारी स्ट्रेट की संख्या। अब इसमें क्या होता है, फिर इसका व्यास कितना होता है, हमारा व्यास कितना होता है, व्यास व्यास कितना होगा हमारा 0.2 या 0.3 mm। ठीक है, ये होगा हमारा व्यास इस चीज का, हमारा मल्टी स्ट्रेट चालक का। फिर होगा हमारा लचीले चालक, लचीले चालक। लचीले चालक क्या होता है, इन चालक में बहुत ही स्ट्रेट होते हैं। ठीक है, कितना होता है, इसमें बहुत सारे स्ट्रेट होते हैं, जिसका व्यास कितना होगा हमारा, इसका व्यास होगा हमारा 0.2 mm होता है। ठीक, फिर इसका जिसका व्यास 0 mm से कम होता है, कम होता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रेट की संख्या कितनी होती है, स्ट्रेट की संख्या कितनी हुई हमारी, स्ट्रेट की संख्या 14.23 14.23 से कितनी हुई हमारी 40 हो जाती है, 40 हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा व्यास, हमारा कितना हो गया व्यास। इसमें कितना होता है, लचीले चालक में होता है हमारा 0.2 mm से कम व्यास होता है। स्ट्रेट की संख्या कितनी होती है हमारी 14.23 से 40 तक होती है। और मल्टी स्ट्रेट चालक में कितनी होती है, स्ट्रेट की संख्या होती है 14, 22, 42 और 84। व्यास की संख्या कितनी हो गई 0.2 या 0.3 mm। फिर इसके बाद होगा हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में प्रयोग होने वाले चालक कौन कौन से होते हैं हमारे, कम चालक कौन कौन से, चांदी, सोना, तांबा, ये हमारे इसमें यूज होने वाले इलेक्ट्रिकल उसमें होते हैं, चालक में इस चीज में यूज होते हैं। इलेक्ट्रिकल चालकता, कटिंग मटेरियल, कौन से होते हैं, सोना यानी गोल्ड। इसमें क्या होता है, सोने में अच्छे चालक की श्रेणी
संवेदनशील डिवाइसों जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले चालक, ये कम चालक कास्टिंग मटेरियल है सोना। सोना क्या होता है, हमारे अच्छे चालक की श्रेणी में सोना दूसरे नंबर पर आता है। ये बहुत ही महंगा होता है। ये केवल बहुत ही संवेदनशील डिवाइस जैसे इंटीग्रेटेड सर्किट इत्यादि के प्रयोग में किया जाता है। सेकंड हो गया हमारा चांदी, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर क्या हो गया हमारा, सिल्वर में क्या होता है, ये सबसे अच्छे चालक है। इसकी विद्युत चालकता अधिक होती है, इसके अंदर सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। यह महंगा होता है, यह अधिक प्रयोग में नहीं किया जाता है, लेकिन अधिक करंट और संवेदनशील स्थान पर जैसे रिले, थर्मल, ओवरहेड डिवाइस, कंटैक्ट्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है। क्या चीज लिया जाता है, ये हमारा चांदी। मैं चांदी के बारे में बता रही हूँ। चांदी हमारा किस चीज में लिया जाता है, किस चीज के प्रयोग में किया जाता है। फिर इसके बाद आ गया हमारा तांबा। ठीक है, तांबा, कॉपर। तांबा किस चीज में आता है, यह सबसे अधिक प्रयोग होने वाला चालक है। इसकी चालकता सिल्वर के बाद सबसे अधिक, इसके जॉइंट आसानी से जोड़े जा सकते हैं। इसका प्रयोग बिजली में इस्तेमाल के चालक जैसे केबल्स, कंटैक्ट्स आदि बनाने के लिए किया जाता है। तांबे के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हमारा हार्ड ड्रॉन तांबा और सेकंड में होता है हमारा एनालोग कॉपर। और क्या होता है हैंड ड्रॉन कॉपर, क्या होता है, ये हैंड वोल्टेज अंडरग्राउंड केबल में चालक का काम करता है, क्योंकि इसकी भौतिक क्षमता अधिक होती है। एनालॉग कॉपर क्या होता है, यह कम वोल्टेज सर्किट के इस्तेमाल होने वाला केबल, मशीन वेल्डिंग के लिए तार, ट्रांसफार्मर में लगा कॉइल बनाने के लिए तार और लचीले तारों में लाए जाते हैं। ठीक है, फिर होता है हमारा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम किस चीज में यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम का आज की डेट में हम क्या करते हैं, सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला चालक है। इसकी चालकता कॉपर के बाद सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि यह वजन में हल्का, लागत में कम, तार खींचने योग्य और लचीला है। इसकी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन की तारें तथा ओवरहेड लाइन में प्रयोग होने वाला प्रयोग होता है। ठीक है, फोर्थ कौन सा हो गया हमारा, एल्यूमिनियम। ठीक है, मैं एल्यूमिनियम के बारे में बता रही हूँ, किस चीज में यूज किया जाता है। फिर आगे हमारा पीतल। पीतल, पीतल को ब्रांस, ये किस चीज में यूज में आता है, पीतल क्या होता है, ये कॉपर और जिंक से बना धातु है। किस चीज में, कॉपर और किसका बना हुआ है, ये जिंक, कॉपर और जिंक से बना धातु है। ठीक, क्योंकि इसकी स्पार्क यानी चिंगारी नहीं बनती है,
इसकी प्लग पॉइंट, आउटलेट, स्कॉट स्लैब होल्डर और फ्यूज होल्डर में टर्मिनल बनाने के इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग हम पीतल का प्रयोग करते हैं। फिर आ गया हमारा जिंक। जिंक क्या होता है? इसका उपयोग अधिकतर प्राइमर सेल या ड्राई सेल के निगेटिव प्लेट बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किस चीज में? प्राइमरी सेल एंड ड्राई सेल के उपयोग में किया जाता है। फिर इसके बाद हो गया हमारा स्टील। स्टील क्या होती है? मैंने आपको पहले भी बताया था, ये फिर बार से मैं बोल रही हूँ। स्टील क्या होती है? इसमें लोहे के साथ थोड़ी मात्रा में कार्बन होती है। यह बहुत ताकतवर होता है। यह अर्थ के तार टेलीफोन के लिए उपयोग किया जाता है। स्टील की कठोरता और सस्ता होने के कारण इसका उपयोग सिकुड़ना वाले में किया जाता है। ठीक है, फिर होता है हमारा टीन क्या होता है? टीन इसका गलनांक कम होता है। इसका उपयोग सोल्डर वायर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टीन का उपयोग हम बहुत कम करते हैं। इसका उपयोग हम सोल्डर वायर बनाने के लिए किया जाता है। फिर होता है हमारा कार्बन। ये हो गया हमारा यहाँ पर रिएक्टिव इंग्रेडिएंट प्रयोग होने वाले। इसके बाद अधिक रेजिस्टिविटी वाले चालक पदार्थ कौन से होते हैं? फर्स्ट हो गया हमारा कार्बन, कार्बन में क्या करते हैं? कार्बन को होमोजाइनस मिक्सर में बनाया जाता है। ठीक है, होमोजाइनस मिक्सर में बनाया जाता है, जिसमें कार्बन पाउडर और ब्लाइडर पाउडर को मिलाया जाता है। उपयोग मशीनों के ब्रश तथा कार्बन रेसिडेंस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें वेल्डिंग इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं। किस चीज में? ये कार्बन में। फिर सेकंड क्या हो गया हमारा? लेड में क्या करते हैं? लेड में हम क्या करते हैं? लेड इसका उपयोग सोल्डर वायर बनाने के लिए किया जाता है। यह आमतौर पर लेड एसिड एक्यूमुलेटर में प्रयोग होता है, क्योंकि इसके ऊपर नमी और जंग का प्रभाव नहीं होता है। इसके अंडरग्राउंड का खोल बनाने के लिए प्रयोग में किया जाता है। फिर होता है हमारा टंगस्टन। टंगस्टन क्या होती है हमारी? टंगस्टन में हम क्या करते हैं?
गलनांक के साथ कठोर धातु का होता है। इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी अधिक होती है। इसका उपयोग इलेक्ट्रिकल लैंप, फिलामेंट, फ्लोरेसेंट ट्यूब और इलेक्ट्रॉन ट्यूब में हीटिंग एलिमेंट के लिए किया जाता है। इसमें यह हमारा होता है टंगस्टन में। टंगस्टन में यूरेका, यूरेका क्या होता है? यूरेका, यूरेका में क्या करेंगे हम? यूरेका इसको 60% कॉपर और 40% निकिल को मिलाकर बनाया जाता है। कितने में? 70% तो हमारा हो गया, 70% हो गया हमारा निकिल, ठीक है। फिर हो गया हमारा 40% हो गया हमारा 60% कितना? 60% हो गया हमारा कॉपर, ठीक है। इसमें हमारा यूरेका में 40% हो गया हमारा निकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन दोनों को हम मिलाकर बनाया जाता है। इसकी रेसिविटी कितनी होती है? इसकी अधिक होती है। इसका उपयोग रेजिस्टर्स बनाने के लिए किया जाता है। इसको फैन और रेगुलेटर और स्टार्टर में लगाने के लिए, रेसिस्टेंस बनाने के लिए उपयोग में किया जाता है। फिर होता है हमारा नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है? नाइक्रोम में 70% निकिल होता है, 25% क्रोमियम होता है, फिर होता है 3% हमारा हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीज, और 2% हो गया हमारा आयरन। किसमें? नाइक्रोम में। नाइक्रोम में मैंने कितना बताया? 70% तो हो गया हमारा निकिल, 70% हो गया हमारा निकिल, ठीक है। 25 क्रोमिनल, ठीक है। 25 हमारा हो गया क्रोमिनल, क्रोमियम, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया हमारा 3% हो गया हमारा मैग्नीज, 3% क्या हो गया हमारा? मैग्नीज, ठीक है। फिर इसके बाद हो गया हमारा 2% हो गया हमारा आयरन, 2% कितना हो गया हमारा? आयरन। इन सभी को हम मिलाकर इनका आयरन का मिश्रण होता है। यह इलेक्ट्रिकल आयरन हीटर में और इलेक्ट्रिकल केतली की हीटिंग एलिमेंट बनाने के काम में आता है। क्या चीज? नाइक्रोम। फिर हो गया हमारा मरकरी। मरकरी किस चीज में यूज में आता है? मरकरी, मरकरी किस यूज में आती है हमारी? मरकरी हमारे आगे, इसका उपयोग हम गैस डिस्चार्ज लैंप जैसे मरकरी डिस्चार्ज लैंप में होता है। यह द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है। यह आर्क रेक्टिफायर में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका मरकरी। फिर होता है हमारा प्लेटिनम। प्लेटिनम में क्या होता है? प्लेटिनम में हम क्या करते हैं? ये बहुत महंगी धातु होती है। इसका उपयोग हम इलेक्ट्रिकल यंत्रों में कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए करते हैं। फिर हो गया हमारा मैग्नीज। मैग्नीज में क्या होता है? इसका मैग्नीज में क्या करते हैं? मैग्नीज यह कॉपर मैग्नीज या निकिल धातु के मिश्रण का होता है। इसका उपयोग धातु के अनुपात कॉपर 80%, मैग्नीज
13% और निकिल 2%। इसका रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कम होता है। इसका उपयोग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। यह मेजरिंग यंत्रों के लिए शॉर्ट और कॉइल बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा चालक पदार्थ, रेजिस्टिविटी चालक के पदार्थ।